राधा। देखो, छोटे से लेकर के बड़े कोई भी इंसान किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। कि कोई उसको हर वक्त टोकता रहे, यहां तक कि अपने बच्चे भी। सच्चाई है, ऐसे ही सोचो कि कोई हमारा ताबेदार, अधीनस्थ, नौकर कह दो, स्टाफ कह दो, अगर वो हमारे ऊपर अधिकार जताने लगे, बर्दाश्त होगा?
न तो हम गुलामी पसंद करते और न अपने से कमतर का अपन कहा बर्दाश्त करते। नेचर है प्राकृतिक तरीके से। अब विचार ये करना चाहिए, हम यानी सुरत यानी आत्मा इस मन के कहे क्यों चलती है, यानी इसकी गुलामी क्यों करती है, और वो भी हंसते हुए। कोई सबब कारण हमारी ही चेतनता से ये चेतन होता है, यानी हमारी ताबेदारी में वो होता है। और वो मालिक बनकर के हमको मार्गदर्शन करता रहे, ऐसा कर यूं कर, और हम इसके कहे चलते रहे। अभी तो नकारा ना कि नहीं, क्या करते हो, हमसे कमतर है ना, हम चेतन हैं। जब तक मालिक की शरण में नहीं आए, हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं था कि मन की तरंग के साथ हम उछलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हमारी सोच ये थी कि हम करते हैं। लेकिन जहां चेतन सत्संग मिलती है, उसके बाद हमारी सोच में कहीं परमार्थ जुड़ता है। और ये मन जो कि काल का प्यादा, ये उसको नहीं करने देता और अपनी ही एक सोच हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। तब समझ आता है कि आज तक मैं इसके कहे ही चलता रहा, यानी इसके नियंत्रण में रहा। आप अपनी मर्जी से जो परमार्थ की सोच आपने अपने साथ जोड़ी है निर्मल, उसकी पहल भी नहीं कर पाते हो। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि एक वो नौकर, हम जो उसके मालिक, हमारे ऊपर आदेश करता रहता है कि आज तो यार रहने दो, यानी हमको अपनी ड्यूटी तक नहीं निभाने देता। तो कहीं मन को एक ख्याल बनता है अपने आप में कि ये मेरा मित्र नहीं हो सकता, ये मुझे सही पथ पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये निश्चित तौर से मेरा दुश्मन। तब अपनी तरफ का प्रयत्न बनना शुरू होता है, यानी सही और गलत उसका ज्ञान होता है, और जो सही उसके ऊपर हम अपने आप को दृढ़ करते, यानी मन की सोच से जुड़ करके कि मुझे करना वही व्यवस्था लगती हो, उससे धीरे धीरे हमारा छुटकारा होता चला जाता है। और ये सच्चे परमार्थ
जहां अंतर की आंख खोली जाती है, स्वयं का भान कराया जाता है, तब ये एहसास मिलता है। धीरे 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 जैसे जैसे मालिक की दया से सत्संग, मालिक की सेवा, मालिक की करीबी, मालिक का प्यार हमें मिलता जाता है, हमारी आत्मचेतना मजबूत होती जाती है। यानी हम इस काबिल हो जाते हैं कि मन की सोच के साथ जुड़ना हमारी कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी हम उसकी अनदेखी कर लेते हैं। शुरू शुरू में यह अपना रंग ढंग खूब दिखाता है, यानी हमारी चलने ही नहीं देता। और जो जो सत्संग के माहौल से जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप धारणा, भावना अपनी मजबूत होती जाएगी, यानी फिर उसका दिशा निर्देश पालन करना हमें आवश्यक नहीं लगता। जब तक मालिक की शरण नहीं मिलती, इस मन के पास न जाने कितने तो बहाने होते हैं, न जाने कितने इसके पास युक्तियां होती हैं, ऐसे सामने प्रस्तुति देता है, अड़ंगे लगाता है, अड़चन पैदा करता है कि हम कहीं ना कहीं उसमें उलझ करके ठिठक जाते हैं कि यार चलो छोड़ दो इस बार, कि आज तो रहने दो। और कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में हमारे कदम बढ़ते चले जाते हैं। उल्टी दिशा कहने का मतलब वो करो जो बतौर एक सत्संगी हमसे नहीं बनने चाहिए। प्राथमिकता के साथ उनमें कितनी आवश्यकता है, नहीं है, इस चीज का ज्ञान नहीं होता। और जो मालिक की दया मेहर साथ जुड़ती जाएगी, मालिक की कुछ लीला हमें वाकिफता के साथ जुड़ती मिलती चली जाएगी, हमें इसका पूरी तरीके से हाल, इसका ढंग, इसका रवैया सत्संग में खूब खुलासा होता है, चेतावनी मिलती रहती है और इसका सामने हमको रवैया दिखना शुरू हो जाता है। और जहां हमारी दृढ़ता बढ़ गई, इसके ढंग को उल्लंघना, यानी इसके जाल में अपने आप को नहीं फंसाना, ये एक समझ हमको आ जाती है। और जिसको ये समझ आ जाती है, जो इसके बिछाए जाल में अपने आप को नहीं उलझता है, वही सच्चा सत्संगी कहलाता है। आज ये तन का जो पिंजर, जो कि 5 तत्वों से और 3 गुणों से बनता है, माया के द्वारा संरचना, ये कोई कम नहीं। ये भी अपनी तरफ से जितना इससे बन पड़ता है, प्रयत्न यही करता है कि हम परमार्थ से अपने आप को दूर रखें। आलस्य को, प्रमाद को, और इसमें जो इंद्रियां लगी हुई हैं उनकी चंचलता को। कहीं न कहीं बाहर के रस लेने में इसको मशगूल होना पसंद होता है। जैसे एक विचार को,
दुनिया के अपन किसी भी काम में इस तन को लगाते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता। वही जो हम लोगों को संत मत रायस्वी मत की शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है। इस शरीर को सिर्फ टिकाना है, भाग दौड़ नहीं करानी। और उस टिकने और बैठने में भी इसके टाके टूटते। अब जरा सा विचार करो, वो अथक भागदौड़ इसको पसंद है, और ये टिक करके थोड़ी देर का बैठना गवारा नहीं होता। इससे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे खूब चकनाचूर करवा लो, यानी खूब मेहनत मशक्कत करवा लो, हंसते खिलते कर डालते हैं। लेकिन ये पाव घड़ी, आधी घड़ी, घड़ी, ये बैठ करके परमार्थ में जुड़ना इस शरीर को लगता है लाचारी हो गई। उस वक्त यहां दुखता है, यहां दुखता है, आज तो ऐसा हो गया, आज तो बहुत काम कर लिया, आज तो रहने दो, यानी हमेशा 4 कदम पीछे निकल जाए। क्या ये सब चीजें जो हमारे साथ घटती हैं, उससे हमको समझ, सुरत यानी आत्मा, इनके ढर्रे की नहीं आनी चाहिए कि ये अपनी प्रस्तुति परमार्थ में नहीं देना चाहते। सहयोग जिसको कहो, ऐसे में अपने आप को मजबूत करना और दृढ़ता से इनको जकड़ना, चाहे तन को कहो चाहे मन को कहो, कि तुझे करना है। हर हाल में ढील नहीं छोड़नी है। जैसे कईयों के पास बहाना होता है, रात को देरी से सोए थे इसलिए सुबह नहीं उठ पाए, आज तो सारे दिन बहुत थक गए, आज अब नहीं होगा। ये किसके बहाने, ये समझ में आनी चाहिए। चाहे आप रात देरी से सो, चाहे आप सारे दिन परिश्रम करके थको, कहीं कोई इंद्रिय भोग की बातें हों जिसमें तन को खुराक मिलती है, मन को खुराक मिलती है, इनका वो थकान वाला पार्ट कहां काफूर हो जाता है। जैसे मानो हम थके आ रहे, सारे दिन कामकाज करते हुए घर आते, अब घर में बीबी बच्चों ने कह दिया चलो आइसक्रीम खाने चल रही, सारी थकान भूल जाते हैं, ले चल पड़ते हैं। क्यों? और उसकी जगह अगर कह दो कि चलो हाथ पांव फारिग होकर के चलो थोड़ी देर ध्यान बैठो, देखो कैसा मन हरामी होता है। आप देर रात जगो, सुबह से कहीं माया आनी हो, कोई दुनिया में सगा प्रसंगी, कोई रिश्तेदार, कोई जो दिल को छूता है, प्यारा लगता है, आने वाला, देखो वो रात का लेट सोने का बहाना वहां काम लगाते हो, क्यों नहीं? फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होना चाहिए हर जगह। वहां तो आप सुबह जल्द उठो, नहा लो, धो लो, 1000 तैयारी कर लो,
न जाने कहां थकान चली जाती है। ये तमाशा देखना एक सत्संगी को चाहिए। कि कैसे ये मन, कैसे ये शरीर कितनी अटखेलियां खेलते हैं हमारे साथ, कि परमार्थ में जुटने में कभी अपने आप को आगे ही नहीं लाते। ऐसे में अपने आप को बोल्ड करना पड़ता है, अडिग करना पड़ता है। कुछ भी हो, ये तो तुझे करना है। यानी शरीर को भी बैठाएंगे, मन को भी टिकाएंगे, मालिक के नाम से जुड़े। इसमें ढिलाई हमको नहीं बरतनी। बहुत जिंदगानियां और इस जिंदगी का भी बहुत समय नादानी में खो दिया, यानी इन बहानेबाजियों में। अब मालिक की दया से चेत हुआ है। आज जरा सा सोचो, मालिक ने कहीं अपने ऊपर किस किस तरीके की बंदिश लगाई हुई है। यानी जो एक, मान लिया हम लोगों को मालिक सेवक का दर्जा देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आदेश बोल के, हुक्म बोल करके क्या थोपा हुआ है। हर जगह मालिक ने सहूलियत दी हुई है, जबरन कुछ नहीं थोपा। जितना कुछ भी करने के लिए कहा गया है, बताया गया है, उसमें सिर्फ अपना भला है, किसी और का नहीं, उनका नहीं, जिनके कि हम सेवक बनते। अगर आप सुमिरन में अपने आप को जोड़ते हो, अपने लिए फल इकट्ठा कर रहे हो, अगर आप ध्यान करते हो, तो कहीं आपकी मालिक के बीच की दूरी को आप तय कर रहे होते हो। कई सत्संग के माहौल में आप जुड़ते हो, तो आप अपने मन की उमंग बढ़ाने में कुछ न कुछ मदद ले पा रहे हो। मजबूरियां नहीं है, सिर्फ अपना भला है। ये वो ढंग नहीं है कि नौकर होकर के हुक्म चलाओ या साहब होकर के हुक्म चलाओ। वो साहिबान बतौर एक हमदम के, परम स्नेही के, सच्चे मित्र के हमारे से जुड़ते, समझौती देते, मदद देते। इसलिए उनके आदेश को, उनके वचनों को सिर्फ अपने निमित्त सोचो। जरा सा विचार करो। मान लो उन्होंने कहीं कोई अपन को समझौती दी, हम नहीं करते। कितनी मर्तबा देखा कि वो हमसे खफा होते हो। प्लीज बच्चे, बल्कि एक ही सोच वहां से मिलती है, इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे से ठीक करो। ऐसा नहीं कि दंड दिया जावे। ये दुनिया का माहौल नहीं है, परमार्थ का माहौल है। यहां जीव से जबरन नहीं, कोई भी चीज को, सेवा से लेकर के भजन तक की ड्यूटी में जबरन कुछ नहीं, समझौती कि अगर तू ये करेगा तो इस तरीके से तेरा काम संवरेगा, समझाई जाती।
और जो बात हमको समझ आ जाती है, यानी अपने हित के लगने शुरू हो जाती है, फिर हम उसमें तल्लीनता भी देते हैं, अनवरतता भी देते हैं। यानी उसको करना हमें जरूरी लगना शुरू हो जाता है। जैसे मालिक के नाम का जाप सबसे बड़ी औषधि के बतौर काम करता है। हर स्थिति से बचाने में सहायक होता है। चाहे दुनिया का माहौल कहो जो कि मन के साथ जुड़ा होता है, या इंद्रियों की बाहर रिसाव की बात कहो, वहां भी छिटकाता है। और जब हम ऐसा कुछ इस नाम के प्रताप से देखते हैं, ऑटोमेटिक अंतर से स्वेच्छा मालिक की तरफ से होती है, दया से नाम लेते चलो, संभाल करते चलो, बचाव अपना होते चलो। ऐसे जो सत्संग के माहौल में हमें वचन सुनने को मिलते हैं, अपने गुरु की नजदीकी मिलती है, उनका स्नेह प्यार दुलार मिलता है, ऐसे लगता है कुल सृष्टि में जितना कुछ है, जितने नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी, जो कि सैकड़ों की तादाद में होती है, उनसे कहीं अधिक उन एक के मार्फत मिलता है। दुनिया में मान लो जो अपना एक सर्कल होता है, आपको कोई एक मशविरा चाहिए होता है, एक से मांगते हो 1000 देते हो। सब में भिन्नता क्यों होती, कभी विचार करते हो? एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा। कभी इसके ऊपर विचार किया? अगर वो उसका निदान है समस्या का, सबकी राय एक होनी चाहिए थी, भिन्न भिन्न क्यों? देख लो, आप कितनों से बात करके देख लो, और बात करने की जरूरत नहीं, सामने से लोग आ करके आपको मशवरा देना शुरू कर देते हैं। अगर इसका निष्कर्ष निकालो, सब हमसे कहीं ना कोई स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए होते हैं, और वो लोग अपने अपने दृष्टिकोण से हमें समझौतियां देते हैं। वही जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं, मालिक के अवतारी स्वरूप से, सीधी सटीक राय जो कि आनंद फानंद हमारे दिमाग को स्वीकार हो जाती है, यहां ये कर लेना चाहिए। एक मर्तबा पूछो, 100 मर्तबा पूछो, भिन्नता नहीं आएगी कि अभी कुछ कह दिया गया, बाद में कुछ कह दिया गया, और कभी कभी कुछ कह दिया गया, या एक को कुछ कह दिया गया, दूसरे को कुछ कह दिया गया, तीसरे को कुछ कह दिया गया, कभी। क्योंकि वहां जो रिश्ता होता है हमारा और उनका, निस्वार्थ बनता है। और जो कुछ भी हमें मंत्रणा मिलती है, उसमें कहीं समस्या से निकल करके परमार्थ की तरक्की, 2 बातें। खाली समस्या निकल नहीं लो, वहां से उबरते उबरते भी परमार्थ संवरता चला जाए, ऐसी नसीहत अपन को मिलती है, जो कि और कहीं नहीं मिल सकती सिवाय सच। ऐसी कई एक बातें हैं, अगर हम उनके वचनों से जुड़े रहे
अपने गुरु के यानी मालिक के अवतार से, तो निश्चित तौर से ये तन की उदासीनता यानी इसकी गुलामी और मन की उदासीनता यानी उसकी गुलामी, दोनों से हमारा छुटकारा हो सकता है। उसके बाद हम इनको संचालित करेंगे, यानी हमारे कहे मन चलेगा और हमारे अनुसार ही ये तन चलेगा। जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे, उतना, अधिक नहीं। जब चाहेंगे उधर से अपने आप को समेटेंगे, अंतर्मुखता में जुड़ेंगे, परवरदिगार का गुण गाएंगे। ऐसा कुछ परमार्थ सत्संग अपने गुरु के जरिए से हमारे साथ में कुछ परिवर्तन आते हैं, जो कि निश्चित तौर से काबिल तारीफ है और लखने के काबिल होते हैं। जगधरा अवतारा वाराधा स्वामी प्यारा, दर्द जगधरा अवतारा वाराधा स्वामी प्यारा, जगधरा अवतारा
कई जगह ऐसा होता है कि जिससे हम मशवरा लेते हैं, मान लिया वो गलत हमको नहीं कहते, अपनी बुद्धि के अनुसार जो उनकी समझ में सही लगता है वही बताते मान। हालांकि बहुत कम होता है, ऐसा होता है, लेकिन उनकी जो सोच और समझ कितनी दूर तक होती है, और जिस समझ की हमने परमार्थ के हिसाब से बात की, यानी अपनी गुरु की नसीहत, उनकी समझ कहां तक की होती है। लेकिन जन्मान जन्म की हमारी मानसिकता, हम वो क्षणिक जो हमको तुरंत कुछ समझ में आ रहा होता है बतौर प्रलोभन, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो सोच हमें अपने गुरु के मार्फत मिलती है प्रत्यक्ष में, वो हमारी सोच से कहीं अगर प्रतिकूल होती तो उसको एक्सेप्ट करना, मान पाना हमारे लिए खांडे की धार होती है, और हम कदम पीछे निकाल लेते। ये नहीं सोचते अगर उन्होंने कहा है कुछ न कुछ मसलहत जरूर है, और वो मसलहत ऐसी होती है मालिक दर्शावे, उनकी मौज हो तो तुरंत कुछ अरसे बाद, मौज ना हो तो नहीं भी बताते। लेकिन वो शक का बीजा, या यूं कहो किंतु परंतु,
मन में नहीं धारनी चाहिए। हो सकता है इस जिंदगी का नहीं, आगे का भी ख्याल होता हो। क्या कहा जाता है उनके निस्बत कि वो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं, और उनकी सोच में सुरत यानी आत्मा को धुरपद पहुंचाने की सोच जुड़ी होती है। जो कि यहां तुम और हम जैसे साधारण जीव न तो वहां तक की सोच हमारे पास होती और न हम उस सोच के मर्म को समझ ही पाते। ऐसे में कहीं मति फिर जाती है, हम उसका अर्थ ही गलत निकाल लेते हैं। जैसे सोचो, पीछे सुशील ने पूछा था कि चेन स्टोर कर लो, मैंने मना कर दिया था। अब सामने तो दिखता है यार, सारे साधन उपलब्ध हैं, जैसे उसने कहा सारी तैयारियां की हुई हैं, क्यों मना कर दिया? मन में गांठ आ जाती है, क्योंकि सामने दिखता है कि साल का 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी और एक्स्ट्रा आएगा कर। मना करने वाला तो दुश्मन हो गया ना। लेकिन उसी बात को आप परमार्थ से जोड़ करके सोचो। जिनको निज घर जाना है, जिनको अपनी मुक्ति चाहिए, उसका ध्येय, मुख्य उद्देश्य माया होनी चाहिए या परमार्थ होना चाहिए? अगर परमार्थ होना चाहिए तो हमें अपने आप को दुनिया से समेटना है या दुनिया में पसरना है? जितना पसरेंगे सिमटने में उतनी दिक्कत आएगी, उतना ही अधिक समय लगेगा, जन्म का फेर पड़ जाता है। कभी इस मामले को सोचते हैं? कईयों को मैंने ऐसे मना किया था जैसे इसको मना किया। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है। और परमार्थ के हिसाब की परिभाषा ही, कोई माने उसका भी भला है, कोई नहीं माने मालिक सद्बुद्धि दे। क्या किया जा सकता है? ये जोर जबरन तो राय सुन्नत में होता नहीं कि तेरे को नहीं करने दूंगा। यहां तो शब्दों से हाल बयां होता है, और जो शब्दों की कीमत समझता है अपने हाल को लगते हुए उन शब्दों में अपने आप को समेट लेता है, और वही भक्ति में अपने आप को पिरो पाता है। और जो शब्दों का उल्लंघन करता है, काल के हाथ में उसका मामला चला जाता है। और जो समय गया, जैसे कहा जन्म का फेर, कितना भी अफसोस कर लो भरपाई नहीं होती। मालिक ने हम लोगों को ऐसों का हाथ पकड़ाया है, ऐसों के जरिए परमार्थ का एक रिश्ता जोड़ा है कि जो हमारी सुरत यानी आत्मा की शुद्ध रखती, उससे स्नेह करती। देखो एक चीज, आपके पांव में कांटा चुभ जाता है, कांटे को क्या चीज से निकालते?
नुकीली सुई से, है ना। और उस कांटे को निकालने के लिए आप वहां पे उसको और रगड़ करके और दर्द करते हो। अब जो अगर उसको सुई से कुरेद रहा है, अगर उसको आप अपना मित्र नहीं मान पा रहे हो, ये तो आपका दोष है ना। वो तो आपका भला ही करना चाह रहा है कि किसी तरीके से जगह बना करके उस कांटे को बाहर कर दो। अब थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास करो और थोड़ी सी उस माहौल को स्वीकार करो। समय पाकर के जब वो निदान हो जाएगा, तब वो समझ में आएगी कि ये जरूरी था। अब धीरज ही नहीं हमारे पास में। हमारे साथ ऐसा क्यों? अरे कुछ मालिक अगर अपनी तरफ से कर रहा है, कहीं कुछ जोड़ रहा है, कहीं कुछ तोड़ रहा है, सब में मौज होती है। कहीं तो उस मौज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम सत्संगी हैं। और जहां उनकी मौज से मुआफकत ही नहीं करेंगे, तो कैसे उनके जरिए से हम शब्द की दौलत चाह सकते हैं, नाम की पूंजी चाह सकते हैं? ये तो सोचो। थोड़ा सा एक विचार और करो। जैसे मान लो अपन सबने कपड़े पहन रखे, शुरू में तो पूरा एक थान ही होता है। अब उसमें कैंची चलाता है दर्जी, वो जरूरी नहीं होती। बगैर कहीं से काटे पीटे कोई आकार कैसे आएगा, हमारे काम कैसे आएगा? अगर हमारी जीवनी में मालिक कुछ काट छांट कर रहा है, कुछ जोड़ तोड़ कर रहा है, कोई आकार प्रदान करना चाह रहा है, तो कहीं तो उस चीज को, मर्म को समझो तो सही, एक्सेप्ट तो करो। जब बन के तैयार होगा तब तो उसकी कीमत समझ में आती है कि वो 2 टके की है या बेशकीमती है। और पहले से अगर हाय तौबा चिल्लाना करो, एकदम इतना अच्छा थान था, इसमें यहां कैंची क्यों मार दी, आड़ा क्यों काट दिया, तिरछा क्यों काट दिया, यह प्रश्न तो कोई नादान होता है, जिसको कोई समझ ही नहीं होती है, वही करता है। कम से कम संत मत से जुड़े हैं, गुरु मत से जुड़े हैं, तो कुछ तो उनके हवाले करना सीखो। उनके निर्धारण के साथ हम अपने आप को स्वीकार करना, अंगीकार करना, ये सोच तो सीखो। जिस दिन हम उनकी रजा में आ जाएंगे, किंतु परंतु हमारी खत्म हो जाएगी, सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा। यानी विकृतियों से हमारा पीछा छूट जाएगा। इतना कुछ खजाना उनके दर पे होता है। और जो किंतु परंतु में ही लगे रहते हैं, जिनकी दृष्टि ही काली हो जाती है, उनको सिर्फ खामियां ही दरसती और अभागे रह जाते शब्द से, परमार्थी न्यामत से। और शायद हम यहां इस दर परमार्थी न्यामत लेने आते हैं।
इसलिए इस मन को दरकिनार करो कि ये क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या निष्कर्ष निकाल रहा है। हमें इसके उलझन में उलझना है। मैं तो शरण में आ गया, अब जो होता है मुझको लखना है, स्वीकार करना है। एक चीज सोचो, कभी सर्कस देखा है? लोग बात कितनी रिस्क के साथ में कितनी कितनी कलाबाजियां दिखाते हैं। वही तो देखने जाते हैं अपन। देख के आनंद आता है या क्या? आज मालिक कोई हमको तमाशा दिखा रहा है, दुनिया का, मन का, काल का, माया का। तो बतौर दर्शक उस तमाशे को देखो, आनंद आएगा जैसे सर्कस में आता है। लेकिन हम लोगों की परिस्थिति कैसी है, जिसके लिए महाराज ने एक शब्द बनाया है कि गुरु ताड़ी सत्संगी झीके, ये काल की अद्भुत लीके हैं। कि जहां मालिक कुछ हमारे साथ सलूक करता है, हम झींकना शुरू कर देते हैं। क्यों, कैसे, न जाने कितने सवालात हमारे अंदर में आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि काल की लीकें हैं। थोड़ा तो उस मालिक पे भरोसा करो, अपने गुरु पे भरोसा करो कि उनके झींकने में भी, यानी उनकी ताड़ मार में भी हमारी, यानी एक सत्संगी की भलाई, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में दिया हुआ है कि गुरु की ताड़ और मार सह धरकर प्यार, प्यार के साथ एक्सेप्ट करो। मूर्खों की स्तुति पर खाक डाल, जो आपके आगे आकर के आपकी वाहवाही के पुल बांधते हैं, उसके ऊपर मट्टी डाल दो, वो आपका सत्यानाश करना चाहते हैं। मालिक को तो हमें उस अनुरूप बनाना है कि जहां हमारी सोच निरानिरी परमार्थ से जुड़ी हो, यानी और जितनी भी चाहनाएं, वासनाएं, सोच विचार, कुछ जो यहां ठिठकाने वाले होते हैं, उनसे परे करना है। क्योंकि जब तक हमारी कहीं उस सोच में जुड़ाव होगा, लगाव होगा, बंदिश होगी, वो हमें निज घर जाने से रोकती रहती। और मालिक ऐसा व्योत नहीं बनाना चाहता, या यूं क्यों नहीं बनने देता। मालिक की तरफ की कोई भी जो हमारे साथ बीतती है, उसमें कहीं आप अपना हित साधो। तो जिसके लिए कबीर साहब ने क्या दिया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कि जैसे कुम्हार होता है, एक घड़ा भी बनाता है, तो उसके ऊपर में उसको आकार देने के लिए थापता है, चोट मारता है। अब कोई बोले कि इसको चोट क्यों मार रहे हैं, तो वो आकार कहां से आएगा? लेकिन इस चीज को भी तो समझो कि अंतर में उनका हाथ होता है। खाली ऐसे ही मार दिया जाएगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मालिक हमको बिखरने नहीं दे सकते। कहीं मालिक की दया साथ जुड़ी है, हम उसको अनुभव नहीं करते, विचार ही नहीं करते,
कि मालिक है ना मेरे साथ। जब कुबुद्धि समा जाती है ना, हर चीज विपरीत दिखती है। हर सत्संग की बात को हम ताक पे रख देते हैं, याद ही नहीं रहती। ये फिर मनीराम शेर हो जाता है, हावी हो जाता है, और ऐसी ऐसी हमारी फजीयत करता है, ऐसी तैसी करता है कि सत्संग का कबड़ा कर देता है। यार मालिक के दर में आए हैं, अब कबाड़ा नहीं, अब तो खरा बनना है। जैसे मालिक चाहे वैसे ही बनना है, और उसके लिए जो मालिक के सुपुर्द कर दिया अपने आप को, जैसे उनको करना हो, गढ़ना हो, पात्र बना है। मुझे एक्सेप्ट है, बस ये सोच धार लो, फिर देखो मालिक की लीला, मालिक की मौज, मालिक की मसलहत, आनंद ही आनंद। राधा करूं बिनती